मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने अवैध निर्माण और गैरकानूनी प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। टीम ने मसूरी, विकासनगर, शेरपुर और देहरादून के कई इलाकों में छापे मारे और केम्प्टी मसूरी रोड पर बिना नक्शा पास कराए चल रहे कमर्शियल निर्माण को सील कर दिया। MDDA ने पहली कार्यवाही में हरबर्टपुर में 20 बीघा, कल्याणपुर पोंटा रोड पर 15 से 20 बीघा और शेरपुर सेलाकुई में 30 बीघा की अवैध प्लांटिंग को पूरी तरह JCB से ध्वस्त कर दिया। MDDA ने साफ चेतावनी दी है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अब कोई भी अवैध निर्माण या प्लांटिंग बर्दाश्त नहीं होगी और कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बाजपुर में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे नैनीताल स्टेट हाईवे पर ग्राम नमूना के पास एक तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को टेम्पो से निकालकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। अच्छा, कैसे हुई घटना? मैं बरैनी से आ रहा था बाजपुर को। अच्छा, तो पीछे से कार वाला आया, उनने आगे से कट मारा एकदम से सीधे, गाड़ी मार दी मेरे। कहाँ पर हुई घटना? ये नमूने के पास हुई थी। कितनी सवारियां थी इसमें? करीब 6 लोग थे। कितने बजे का वाकया रहा हो? ये बाकी है, अभी टाइम कितना हो रहा है, करीब 12 बजे के करीब में हुआ था। कार वाला हाँ हुई है। पुलिस को सूचना बाजपुर में दी थी, वो बोल रहे थे बरैनी वाले आएंगे, सरदार लोग पक्ष ले रहे थे। उत्तराखंड प्लान आयोग की नई रिपोर्ट में अच्छी खबर है। बता दें, अगस्त 2025 तक 6,282 लोग गांव की ओर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन पौड़ी में 1,213 लोगों का, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली में 760 लोगों का हुआ है। लोग कृषि, पशुपालन, होम स्टे, हस्तशिल्प और पर्यटन से नई कमाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें टिहरी का थौलदार ब्लॉक सबसे आगे है, जहां 300 लोग वापस लौटे हैं। खास बात यह है कि 169 लोग विदेश से भी वापस आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 67 टिहरी पहुंचे। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी का कहना है कि लौटे लोग नई तरीके से काम कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। अब आयोग इनके अनुभव को सरकारी योजनाओं से जोड़कर दूसरे गांव में भी रिवर्स पलायन को बढ़ावा देगा। लगभग 6,500 लोग को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के, या 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। सितारगंज में सैकड़ों आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता और सहायिकाएं धरने पर बैठी हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष रुक्मणी धामी का कहना है कि वे पोलियो टीकाकरण, जनगणना समेत कई विभागों में काम करती हैं, लेकिन मानदेय बहुत कम है। उनकी मांग है कि रोजाना 800 रुपए यानी महीने के 24,000 रुपए सैलरी और रिटायरमेंट में 10 लाख ग्रेच्युटी उन्हें दी जाए। महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगी या फिर कोर्ट जाएंगी। आते हैं हमारे मानदेय में हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे इस विभाग में कई विधुर महिलाएं भी हैं जिनका भरण पोषण इसी मानदेय से चलता है, जबकि ये मानदेय बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि 24,000 हमारा मानदेय हो और हमारे मानदेय में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो। मैं ब्लॉक अध्यक्ष
सितारगंज स्नेहलता मंदिर। आज मानदेय वृद्धि को लेके और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपए महिला कोष से ही मिलना चाहिए, जो हमारा 100 रुपए कार्यकर्ती सहायिका का कटता है 2016 से, और 2016 से करता है। हमारी सिर्फ 2 मांगों को ही लेके बैठे हैं रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए और क्या कहते हैं, और हमारा मानदेय 800 रुपए प्रति डे और 24,000 रुपए महीने की वजह से बैठे हैं। 9,000 में हमारा घर नहीं चलता, बाल बच्चे इतने बड़े कोर्स कराए, पढ़ाए, क्या करे, सब इसी पे निर्भर है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज जल्दी सुने, वरना हम कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ 6 सेवाएं हमको 6 सेवाएं करनी है। हम 12 सेवाओं पे काम कर रहे हैं। समाज कल्याण का काम हम कर रहे हैं, नंदा गौरा का हम कर रहे हैं, बेलों का हम कर रहे हैं, गौजन्ना हम कर रहे हैं, बाल जन्ना हम कर रहे हैं, वृद्धा विकलांग की सर्वे हम कर रहे हैं, इनकी पेंशन का काम हम कर रहे हैं। और मेन मुद्दा ये है कि हम बेलों का और निर्वाचन का काम, बेलो ही तो हुआ ना, ये काम हम कर रहे हैं। जबकि टीचर लोगों ने छोड़ दिया, हमारे ऊपर डंडा कर रखा है सरकार ने। ये चीज बहुत गलत है। हम इतना सारा वर्क करते हैं मात्र 9,300 में सर, दिन की दिहाड़ी तक नहीं पड़ती हमें, तो इतना वर्क कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को। बेटियों का कितना अपन आप देख रहे हो, ये रोड में, ये यहाँ लगाओ, ये रोड में बैठे ऐसे पत्थरों में बैठे हैं। सरकार को क्या बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? बेटियों की समस्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों लगाते हैं नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? ये चीज गलत है। या तो इन नारों पे आप अपनी सहमति दो, या फिर अपने नारों को पूरा करो, या फिर ये नारे ही मत लगाओ। कहते हैं मातृ शक्ति जिंदाबाद, रोडों में तो हमें मुर्दाबाद करके रखा है आपने। ये रोडों में ऐसे क्या कहते हैं पत्थरों में हमें बैठने में मजबूर किया है। फिर कहते हो हम महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। सरकारी महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण कर रही है। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रुक्मणी धामी।